पितु के जय। आज महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन पहलो दिवस है। आपणे सौ शांति थी बेने सांभळ्युं। हवे आपणे अहीं दिवसनो समय पूर्ण करीए छे अने अहीं छुट्टी थाय छे, रजा थाय छे, त्यारे आपणे सौ भाई बहनोने विवेक छे कि अहीं आपणा बधाने माटे नजीक जनारा भाईओ बहनों नजीक गामथी आवेला होय, घरे पहोंचवाना होय, ए समाजने पण विवेक छे कि जमण कर्या ने पछी ज घरे जवानुं छे। अहीं रहेनारा एने बी जमवानुं छे, पण जे नजीकना जनारा कंईक घर तरफ जवाना होय तो तेमने जम्या पछी ज रजा छे जवानुं छे। तो हवे आपणे અહીંથી છૂટી થાય છે ત્યારે જે ભાઈઓ અહીં જમવા માટે રસોડા તરફ જઈને બેસીને જમીને પછી ઘરે જજો। હવે આપણી પાસે હજુ 2 દિવસ આ મહાન આધ્યાત્મિક વિશ્વ શાંતિ સ્નેહ સંમેલનનો 2 દિવસ પણ આપણે હજુ બેસીશું। આટલું કહી વિવેક। સ્વકર્તા પિતુ કે જય। क्यों अपन यहाँ बैठे हैं, कोई सभा सरगस नहीं है, मीटिंग नहीं है, सिटिंग नहीं है, रैली नहीं है। ये महान आध्यात्मिक विश्व शांति के कैसे हुए, इस आधार से अपन वही जानकारी लेने के लिए अपन आए हुए हैं। नहीं कि ये समाज आध्यात्मिक यानी कुदरती समाज, विश्व के अंदर कुदरती समाज है, लेकिन ये भारत भूमि पे रहने वाले अनादि काल से, आदि अनादि से ये मूल बीज, मूल वतनी, मूल वंश, पीढ़ीजात, वेलीवारस, इन्हीं बिटन नेटिव प्लेस, जन्मजात आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी यानी कुदरती समाज विश्व वर्ल्ड ने गिनती में रखा है। क्यों कि विश्व की धरती है, विश्व में देशों है, ये देशों के धरती है, लेकिन यहाँ की ने यहाँ की तफावत है। क्यों कि सभी विश्व दुनिया ने ऐसी गिनती में रखा है कि एन इमेज पेनिनसुला लाइंग टू द साउथ ऑफ एशिया, ऐसी भूमि पे ऐसी गिनती में कैसे रखा है कि भाई एशिया खंड के दक्षिण दिशा में पड़ा हुआ एक महान द्वीपकल्प स्वर्ण भूमि है। ये स्वर्ण भूमि, ये जम्बू द्वीप भूमि, ये विश्व में ऐसी ख्याति प्रख्याति में रखी है। ये धरती को, ऐसी धरती पे महान पुरुष ये धरती पे आते हैं, विश्व की धरती पे नहीं। कहीं के भगवानों भी आके चले गया होगा, भगवान गिनती में रख के चले गया होगा, वो भी ये धरती पे जन्म लेके वो भी चलेगा। पर दादाजी ये महान दिव्य वंदनीय जगवंदनीय महान पुरुष महाविभूति फर्स्ट लॉर्ड यानी प्रथम ये धरती पे कोई मानव जाति नहीं थे। वो समय पे पहले पांव रखने वाला उसको फर्स्ट कहा जाता है। युगों युगों से बात है, आज की नहीं। जब से ये सृष्टि सर्जन को किया हुआ है सर्जनहार पिता बाप ने, ये सूर्य चंद्र पवन पानी कनी आकाश धरती सर्व ने सर्व सर्जन किया होगा। वो समय पे मानव जाति नहीं थे। वो समय पे प्रथम पुरुष पहले पांव रखने वाला उसको फर्स्ट लॉर्ड कहा जाता है। लॉर्ड यानी मालिक। ये मालिक समय तो बीत गया, कहीं का युगों चले गया और अवतारों भी निकल गया, लेकिन ये जानकारी किसी ने नहीं दी। इसलिए दादा को ये धरती पे आना पड़ा। ये धरती पे आके ओळख पहचान दी गई है, मैं कौन हूँ। ये ओळख पहचान दादाजी ने दिया है कि मैं कौन हूँ, पहचान लो। ये दादा के कहना ये है कि स्वयं स्वयं प्रगट अवागवन हज बाग बंगी तस्बी नुरंदा राह और मुकाम, और खुद का हिसाब
खुद का हिसाब लेता है, वो ताइजवान पुरुष होता है। ताइजवान पुरुष, विश्व के अंदर ऐसा एक पुरुष आता है, दिव्य पुरुष, वो ताइजवान पुरुष होता है। ये उसने गिनती भी की है और दादा के ने कि मैं कौन हूँ उसकी पहचान लो। ये अपन उसके छत्र छाया में बैठे हुए हैं, अपन उसका सानिध्य में बैठे हुए हैं, अपन उसका बंधन के आधार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के बंधन के आधार से बैठे हैं अपन। ऐसा नहीं कि यहाँ किसी को पास मांगना है, मंगनी करना है, वैसा नहीं है। ये मंगने की नहीं बात है, मंगनी करने की जरूरत भी नहीं है। किसके पास मंगनी करने जावे? कौन है दूसरा मालिक तो उसके पे मंगनी करने जावे। कहीं का मीटिंग चलती है, कोई भी चलता होगा, सभा सरगस चलती है, वो मंगनी करते हैं कि हमको कोड़ दो, हमको जमीन दो, हमको ऐसा दो, हमको कोई भी एक नाम लेके मंगनी करने जाते हैं, धारणा करते हैं, उपवास बैठते हैं। ये बात यहाँ नहीं है, ये बात यहाँ नहीं है। लेकिन ये विश्व वर्ल्ड की में गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट सरकार कौन है, विश्व के गवर्नमेंट, उसकी जानकारी लेना देना जरूरी भी है। क्योंकि गवर्नमेंट विश्व के अंदर एक ही होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। ये देश के अंदर, भारत देश के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। अमेरिका में जाओ तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, वागोस्लिया, झाबिया, रसिया, चीन, जर्मन, जापान, विश्व के धरती पे जितने देशों हैं, ये देशों के अंदर एक ही गवर्नमेंट है विश्व के अंदर। ये गवर्नमेंट कौन होगा, ये कहाँ है, कहाँ पे है? तो विश्व के गवर्नमेंट, विश्व ने प्रसिद्धि कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत, रूलिंग ऑफ ऑनर, क्राउन ऑफ ऑनर, करेंसी ऑफ ऑनर, सभी का उसका ऑनर, मालिक, धनी कौन है? तो विश्व ने 142 डेलीगेट्स, धरी राष्ट्र 64, उसने प्रसिद्धि में रखा दिया। कौन है गवर्नमेंट? क्राउन ऑफ ऑनर, यानी ये मुगट का, ये पगड़ी का, ये उसका मालिक, धनी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं, कौन सी जगहों पर है, उसकी भूमिका कहाँ है? तो यह प्रसिद्धि में ऐसा रखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, विश्व का गवर्नमेंट कटा स्वर्ण भूमि पे, उसका प्रसिद्धि में कटा स्वर्ण भूमि पे। ये कटा स्वर्ण भूमि पे प्रसिद्धि में रखा है। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट साथ में जुड़ा हुआ है। सभी जगहों पर ये दिया जाता है, दिल्ली से होकर तहसील तक और गांव तक, सभी जगहों पर दिया जाता है उसकी अलग पहचान, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। ये डॉक्यूमेंट्स विश्व प्रसिद्धि में रखा है। उसमें लिखा हुआ है कि प्राइवेट सेक्रेटरी 7 जनवरी 1969 सही एलिजिबल बैंकिंघम प्लेस, यानी विश्व की महारानी है थी एलिजाबेथ, वो उसका प्राइवेट सेक्रेटरी, ये उसका सही एलिजिबल बैंकिंघम प्लेस। यहाँ से उसका जो तारीख है 7 जनवरी 1969 में ये प्रसिद्धि किया। और पब्लिसिटी यूके द लीग ऑफ नेशंस 64 142 डेलीगेट्स कॉमनवेल्थ 961 8 विश्व प्रसिद्धि में। अपन नहीं कहने गया, पर यहाँ से प्रसिद्धि में कौन है वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
HOAC Antichrist, the Race Relations Board, under special arrangement to be made for the investigation of complaints against the Crown, या ये मुगट का भी मालिक धनी कहाँ से, वहाँ से प्रसिद्धि। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, HOAC एंटीक्राइस्ट द रेस रिलेशंस बोर्ड, AC कुंवर केसरी सिंह कहाँ रहते हैं? मुकाम कटारसोन, तालुका पोस्ट व्यारा, जिला सूरत, गुजरात, इंडिया। ये प्रसिद्धि में रखा गया तो दुनिया को मालूम नहीं पड़ता है, और दुनिया ऐसा जानता है कि भाई सरकार तो दिल्ली में रहते हैं। सही बात, दिल्ली में रहते हैं, पर उसका विरोध नहीं है बैठे हुए कुछ भी कार्य करते हुए। लेकिन ये 5-5 बरस के अंदर इलेक्शन सिलेक्शन होता है, इस आधार से वो सरोकार बन के बैठते हैं 5 बरस के पुरते। अने ये हैविंग नो बिगिनिंग, अनाज काल पूर्वी से विश्व के अंदर जब से ये धरती पे गवर्नमेंट यानी विश्व का जगजाहिर का गवर्नमेंट अनादिकाल से, आज से नहीं अनादिकाल से, उसको यहाँ फिर नीचे लिखा 3/19 AC कुंवर केसरी सिंह अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी 30/4/69, विश्व प्रसिद्धि पब्लिसिटी ख्याति UK धरी राष्ट्र संघ कॉमनवेल्थ तारीख 9/61/8/69, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत HOAC द रेस रिलेशंस बोर्ड, मुकाम कटारसोन, तालुका पोस्ट व्यारा, जिला सूरत, भारत, इंडिया। यही डॉक्यूमेंट्स विश्व की प्रसिद्धि, जहाँ जहाँ सम्मेलन होता है, महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन, वो डॉक्यूमेंट्स दिल्ली से होके राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, गृह प्रधान, रक्षा मंत्री, भूमि दल, हवाई दल, नौका दल, गृह प्रधान, बड़ा प्रधान, सभी जगहों पर दिया जाता है, सभी जगहों पर दिया जाता है। ऐसा करके जो राज्य में गवर्नर, DGP, हाई कोर्ट, कमिश्नर जो भी हो वहाँ बैठे हैं उसको भी दिया जाता है, और जिलों के अंदर DSP, कलेक्टर को जो भी होगा, और तहसील में तहसीलदार यानी फौजदार यानी जो भी हो, काय के लिए दिया जाता है कि सभी को जानकारी होना चाहिए कि ये प्रसिद्धि की तारीख की उजवनी होती है, उसमें सभी को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, तुम भी आओ, सभी आओ। यहाँ आदिवासी इतना नहीं, तुम मुसलमान हो वो भी आओ, हिंदू हो वो भी आओ, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख वो भी आओ, सब डिपार्टमेंट का अधिकारी भी आओ। ऐसा नहीं कि भाई किसी को यह मना नहीं है, आने के लिए सबको आह्वान करते हैं, सबको बुलाते हैं, इसके लिए यह आमंत्रित किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं के ऐसी दिमाग में चलाते हैं तो वो तो सरकार के विरोध है, सरकार के विरोध है। अरे भाई सरकार कौन सी सरकार का विरोध में, वो भी जानकारी तो होना चाहिए। धरती पे कितनी बड़ी सरकार है, कितनी बड़ी सरकार आके चलाते हैं। शहंशाह ने भी राज करता था, वो भी सरकार कहलाते चले गए। बादशाह राज करते थे, वो भी बादशाह सरकार कहला के चले गए। 700 राजे रजवाड़े भी ये धरती पे राज करते, वो भी चले गए। ब्रिटिश अंग्रेजों भी चले गए, सब तो सरकार कहलाते चले गए। पर सही सरकार गवर्नमेंट आज दिन तक किसने प्रसिद्धि नहीं किया, दिखा नहीं, जानकारी लिया नहीं, दिया नहीं। इसलिए गवर्नमेंट सरकार विश्व का ऑनर मालिक धनी को यहाँ आना पड़ा, ये धरती पे अवतार लेके आना पड़ा, और विश्व वर्ल्ड ने मालूम पड़ गया वहाँ कैसा करके दादाजी ने डॉक्यूमेंट भेजवाया होगा कि वहाँ प्रसिद्धि करवा दिया। तो फिर सब तो चले गया। आज भी
यहाँ सरकार कहलाते हैं पर मौजूद पुरावा नहीं है। सब ये धरती पे किसी को विरोध नहीं है, विरोध करना जरूर नहीं है, लेकिन सच बात तो जानना जरूरी है सबको। यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट भाइयों आया होगा और कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी आया होगा, सबको ये जानकारी सबको लेना भी जरूरी है और देना भी जरूरी है। सच्ची बात यहाँ छुपा रखा है दुनिया के अंदर, देश के अंदर सच्ची बात छुपा रखी है। ये सच्ची बात को कौन समझाएगा, कौन दिखाएगा? इसके लिए महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन में यही बात खुलासा, यही बात समझाने के लिए जरूरत है और लेने की भी जरूरत पड़ी है अपन को। यहाँ अपना अंधकार में पड़ा है, सब अपन अंधकार में पड़ा है, प्रकाशित जीवन नहीं है अभी तक। देखो सरकार का बंधन देखो, अभी जो सरकार कहलाते हो तो ये मुद्रा है, ये पुलिस के टोपी पे लगा हुआ है, 4 सिंहों सिंहासन नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, ये टोपी पे लगा हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुद्रा है, नहीं के जनादेश को, नहीं के OIGS को, नहीं के पक्ष पार्टियों को, वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की मुद्रा लगा हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का वफादारी में खभे में लगाया है स्टार्स यानी तारा, उसका भी जानकारी नहीं है किसी को कि किसका लगाया है। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का स्टार्स लगा हुआ है, ये भी भारत सरकार की वफादारी में है पुलिस डिपार्टमेंट। और जिस अपने कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट ने भी लगा है 4 सिंहों सिंहासन, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का कोर्ट है, स्टेज है, वहाँ भी बैठे हैं, वो भी OIGS है, वो भी मालिक ने कहलाते हैं। उसमें किसी का विरोध नहीं, लेकिन समझदारी लेना जरूरी है। देखो आज पैसे पे जितने पैसे वापरते हैं ना, रुपये पैसे, उस पे भी जो सिंहासन मुद्रा 4 लायन सत्यमेव जयते का मुद्रा नहीं होगा तो पैसे कहलाएगा नहीं। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के मुद्रा में उसके भारत सरकार के पैसा गिना जाता है। अभी ये स्टैम्प दस्तावेज है, ये दस्तावेज पे भी भले कलर में लिखा है पर उसमें 4 लायन सत्यमेव जयते उसका सिंबल है, मुद्रा है, ये सरकार के का दस्तावेज गिना जाता है। ऐसा तो बहुत कागज रहते हैं, लेकिन ये सरकारी दस्तावेज, सरकार और पैसा, सरकार का मुद्रा, सरकार की वफादारी और ये बैठे हुए समाज, ये सरकार के कुटुंब परिवार, ऐसी भारत सरकार के कुटुंब परिवार बैठे हुए हैं। तो ये विश्व के अंदर जितने भी ये देश विदेश से आए हुए, ये भी एक HOAC सभी है, लेकिन सभी है ऐसी, पर ये देश के अंदर, ये भारत देश की भूमि पे अंदर जे अनाज काल पूर्वी से हैविंग नो बिगिनिंग से जे चलती आई पीढ़ी दर पीढ़ी वेली वारस, उसको कहते हैं यहाँ की ऐसी एंटी क्राइस्ट। और जहाँ से आए हुए, देश विदेश से भी आए हुए, वो भी ऐसी है, वो भी आदिवासी है, लेकिन ये धरती पर ऐसी, वो धरती पे आदिवासी, यहाँ का नहीं। ये बंधारण में, ये डॉक्यूमेंट्स में, ये रूल्स में ये सच लिखा हुआ है, ये बंधारण रूल्स में सच लिखा हुआ है। इसलिए ये समाज को ऐसी आदिम जाति, आदिवासी, और जहाँ आया होगा, कोई हिंदू आया होगा, मुस्लिम आया होगा, क्रिश्चियन आया होगा, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, विरोध नहीं है, लेकिन ये देश में आते हैं वो समय पे, आते समय पे उसकी एक पहचान ओळख लेने के लिए, देने के लिए ऑफिस होती है, बाउंड्री पे ऑफिस होती है, यहाँ से करार करके, मुद्दत करके, पट्टा होके, ऐसा यहाँ धरती पे वीज़ा, पासपोर्ट, लैंडिंग परमिट, 5 फोटो, वैसा डॉक्यूमेंट्स के आधार से यहाँ आते हैं।
ये धरती पे वो भी आदिवासी थे, पर यहाँ जीने के लिए आए, उसको ये पुरावा होना चाहिए। ये समाज है, ये बैठी है आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, उसको वीज़ा पासपोर्ट, लैंडिंग परमिट, पासपोर्ट फोटो वैसा डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि यहाँ की मूल नेटिव है और यहाँ से आते हैं, आए हैं, वो करार से आए हैं, मुद्दत से आए हैं, पट्टे से आए हैं। वो धरती पे आके कितने बरस तक रहने की और फिर जिसके इसके देश में चले जाने का ठहराव ये रूल्स में लिखा हुआ है, ये लैंड एवं रूल्स में लिखा हुआ है। ये समझदारी देने के लिए दादाजी ने ये धरती पे आके बरस कितना हो गया, कितना बरस हो गया, वो समय पे ये जानकारी देने के लिए समाज को, वो समय पे अंग्रेज़ों ने कितनी तकलीफ़ करवाई, अंग्रेज़ों ने कितनी तकलीफ़ करवाई। दादाजी ने जेल में रख दिया, फांसी, गोलीबार, जीवन कैद की कलम लगवा दिया और जहर भी खिलाने का, मार डालो वो सबको जगा देंगे, ऐसा करके वो समय पे दादाजी को कहीं एक बार जेल में रख दिया, 18 बार जेल में रख दिया, 18 आरोपी कलम लगवा दिया। ऐसे करते आज यहाँ तक बैठाया है दादाजी ने। सब थक गए, कलम लगवाते गए और जेलों में रखते रखते सब जितने भी FIR लगाए हो गए, जितने भी कोर्ट में केस चलाया होगा, लेकिन दादाजी निर्दोष निर्दोष निर्दोष, दादाजी को निर्दोष करवा दिया। क्यों? कि ये धरती पे ये समाज, आदिम जाति आदिवासियों को आज दिन तक किसने ये समझदारी नहीं दी। आदिवासियों को लूटते लूटते जितने भी इस धरती पे राज करते गए वो लूटते गए और ज़मीन जहागिरी ज़मीन सब बढ़ाते गए, सब सोने चांदी हीरा मणिक मोती सब लूटते गए और लूटते लूटते आज सभी चले गए। आज यहाँ तक अपन को काय के लिए समझदारी जरूरी है, लेना जरूरी है भाइयों। जब ये समय पे अपन ये जानकारी नहीं लेंगे और अपन अंधेरे में बैठेंगे तो आगे का समय, आगे आने वाला समय पे, कठिन समय पे कैसे अपन करना है, कैसा बचना है, कैसा पुरवार करना है, वो भी ज़रा समझदारी ले लो। कि देखो अपन आदिवासी इतने पावरदार थे, बहुत शक्तिदार थे, भगवान भी इसके पीछे कोई क्लास नहीं था। भगवान आके गए ने, वो भी उसका सहारा लेके जीतते थे, ऐसी पावर आदिवासियों पे थी और है। लेकिन अपन हारा गए थे, हार दिया था अपन को किसने? जे आने वाला लोग वीज़ा पासपोर्ट, लैंडिंग परमिट, पासपोर्ट फोटो लेके यहाँ करार से, मुद्दत से आए हुए लोगों ने अपन को हरा दिया। जो जीने के आए थे, मजदूरी करने आए थे, वो मालिक कैसे बन गए, कैसे बन के बैठे हैं। आज अपन उसका अंडर में बैठे हैं और जो आए हुए वो मालिक बन के बैठे हैं। कहाँ हरा गए अपन? जब ये धरती जहाँ खेड़े वहाँ करते थे आदिवासी, पर यहाँ अंग्रेज आए और पहले से भी ये धरती पे मौज माफ करवा दिया। मौज माफ कर नहीं था, वो मौज माफ भी करवा दिया और मौज माफ में टुकड़ा टुकड़ा सर्वे नंबर करवा दिया और अपना सर्वे नंबर में जितनी जितनी ज़मीन है उतनी खेड़ने की आज़ादी नहीं। अरे वो ये ज़मीन का भाई किराया देने का, किराया तो कौन किराया देवे? कि जहाँ से आए हुए लोग किराया उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है किराया, उसको भरना है, उसको भरना है किराया। 143 पान नंबर में है, मैं अभी थोड़ा पढ़ूंगा। लेकिन तो ये किराया भरने का लिए अपन को सौंप दिया। यहाँ तो मालिक बने, किराया भरे वो कौन? भाड़ू भरे वो कौन? वो भाड़ूता बनता है।
किराया भरा वो भाड़ूता बनता है, किराया लेने वाला मालिक बनता है। और घर भी अपने बनाए हैं, सब कुटुंब ने बनाए हैं, और यह घर का भी किराया भरवाते हैं। तो किराया भरा, वो किराया भरने वाला भाड़ूता होता है और लेने वाला मालिक होता है। यहाँ अपन को हरा दिया, यहाँ अपन को भी हरा दिया। और जे अभी वहाँ भी अपन हार गया। और दूसरी बात कि ये धरती पे और अपन को कैसे कब्जे करने की, कैसे उसको भिखारी बनाने का, कैसा गुलामी में रखने का, वो एक बात है। किसी का विरोध नहीं है, समझदारी लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो जो आए हुए लोग, उसने क्या किया कि भाई एक पक्ष पार्टी बना दिया, विरोध नहीं पे समझदारी लो। पक्ष पार्टी 1885 साल के अंदर एक पार्टी स्थापना हुई है। 1885 के अंदर एक पार्टी स्थापना किया हुआ है। स्थापना करके वो एक ये धरती पे पार्टी बनाने के लिए स्थापना करके वो एक यहाँ अपन को वोट लेने के लिए एक बनाते हैं। और दूसरी बात कि 1977 साल के अंदर बड़ी एक जनसंघ पार्टी इकट्ठा होकर ये एक पार्टी स्थापना किया हुआ है। तो ये पार्टी में अपन को कैसा अंदर लिया, अपन पार्टी नहीं है, भारत सरकार की पार्टी नहीं है। भारत सरकार के ये धरती पे रहने वाला ऐसी आदिम जाति आदिवासी आदिकाल से रहने वाला, उसकी कोई पार्टी नहीं है, उसका कोई पार्टी नहीं है। लेकिन जो आए हुए लोगों की पार्टी स्थापना हुई है। ये स्थापना करके अपन को 1951 साल से 1951 साल से ये अपन के पास वोट मांगने की चालू कर दिया। वोट मांगने के चालू कर दिया तो अपनी जे हक था, वारसाई था, जे अपने जे धरती का वारसाई था, ये वारसाई भी अपन को सबको दे दिया, सबने दे दिया, सबने दे दिया। एक बार 5 वर्ष में एक बार वोट किया तो अपनी जितनी भी धरती है, जितना घर है, मिलकत है, धन संपत्ति है, सब एक बार देते हैं और 5 बरस तक अपन उसके कब्जे में जाते हैं और ये 5 बरस तक सत्ता बजाते हैं। और ये सत्ता आज भी चालू है। आज भी अपन ये बाबत में ये अपन दौड़ कर रहे हैं, विरोध नहीं है। लेकिन अपन कहाँ अपने हार खा गया है, कहाँ अपनी जीत थी, अपने पावर थी, ये पावर कैसे ख़त्म कर दिए। इसके लिए भाइयों, जब ये धरती पे भाई किसके लिए एक कार्ड लाया, उसको आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी, विरोध नहीं है लेकिन समझदारी ले, आइडेंटिटी बनवाया। आइडेंटिटी बनवाया तो किसके लिए कि भाई जो वोट करते हैं उसके लिए आइडेंटिटी जरूरी है, आइडेंटिटी जरूरी है। तो ये आइडेंटिटी ये एक संस्था के रूप में बनाया हुआ एक पार्टी का संस्था है। वो संस्था की एक आइडेंटिटी बनाई है, भारत सरकार की नहीं है। भारत सरकार की कोई आइडेंटिटी नहीं है वोट करने की। इसलिए ये अपन ये आइडेंटिटी भी ले लिया और वोट करवा दिया। विरोध मत करो, विरोध मत करो और समझदारी ले लो। और इस आधार से फिर बाद में कितना कार्ड भी आ गया, कैसा कार्ड भी आ गया। रेशन कार्ड आ गया, रेशन कार्ड यानी रेशन लेने की। ये किसके लिए रेशन? ये तो समाज, ये धरती पे नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी कल्टीवेटर फार्म लेबरर, ये समाज, ये रूल्स में लिखा हुआ है। उसका
किसी का ज़रूरत नहीं है, मंगनी करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये धरती पे रूलने वाला, ये धरती पर मेहनत करने वाला, और ये धरती माता कणी के साथ इन्हें उसका मेहनत है इतनी। चने पिकाए, गेहूँ पिकाए, चावल पिकाए, सब्जी पिकाए, और कोई जात की कणी पिकाने वाले पिका तो अपन नहीं है, लेकिन ये कुदरती राह से, पर मेहनत तो है। इसके लिए उसके लिए ये रूल्स में लिखा गया है। ये रूल्स में क्या लिखा है? 419 पान नंबर में, 419 पान नंबर में क्या लिखा है कि नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी कल्टीवेटर फार्म लेबरर, यानी ये कल्टीवेटर यानी खुद हल चलाते हैं, फार्म लेबरर धरती साफ सुफ करते हैं, और ये कणी के साथ मेहनत करते हैं। ये मेहनत करते हैं, ये किसी के साथ मंगनी नहीं करते हैं। इस आधार से धरती माता के दूध यहाँ से आता है, धरती माता दूध देती है ये कणी के द्वारा। तो फिर ये अपन को क्या ज़रूरत नहीं है रेशन की बाबत में। रेशन तो ये धरती माता देती है, ये धरती माता सब रेशन देती है। तुम जो पिकाओ, वो जो भी मेहनत करो, वो सब धरती माता रेशन देती है, तो दूसरी रेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन जो आए हुए उसमें लिखा हुआ है, ये एक 500 रुपया की एक चरनी प्रोमिसरी है, प्रोमिसरी नोट है, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यभूत, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ध सम टू એટલે કે 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 जितने भी प्रोमिसरी है, ये हम जितने खाऊंगा, जो खिलाओगा हम खाऊंगे, मांग मांग के खाऊंगा, वो हम दे देंगे। कौन? कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ बैठे हैं वो सब सेटल हुआ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और केंद्र में बैठे हुए केंद्र सरकार कहलाते हैं। ये केंद्र सरकार भी उसमें लिखा हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यभूत, केंद्र में बैठे हुए ये उसका सभी अनुयायी जितने भी OIS पगार लेके जीते हैं, वो भी सबके लिए आई प्रॉमिस यानी वचन दे रहा हूँ, जितना खाऊंगा इतना हम ये सरकार को, भारत सरकार को हम चुकते कर देंगे। भारत सरकार को एक रुपया, भारत सरकार को चुकते कर देंगे। ये कौन कहते हैं? ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये उसमें कणी नहीं है, 2, 5, 10, 20, 50, 500, 200, 500, 1000 कणी नहीं है, कणी तो उसमें है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के बंधन के आधार से बना हुआ डॉक्यूमेंट्स, उसमें कणी रखी है। इस आधार से ये रूल्स में लिखा हुआ है कि 418 नंबर में क्रोनोलॉजिकल टेबल शोइंग द करेंसी ऑफ रूल्स अंडर सेक्शन 7 लैंड एवेन्यू एक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्डर 2 4/69 उसका ठहराव हो चुका है। करेंसी यानी 1 रुपये की करेंसी। रूलिंग रूल्स ये धरती का नियम के आधार से, धरती का नियम के आधार से ये लिखा है, धरती पे ये कणी पिकती है, ये कणी पिकती है
ये उसको मेहनत करने वाले ये बैठी है समाज, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी। इस आधार से ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज के आधार से यहाँ बोलना पड़ता है, खुलासा करना पड़ता है। इसके लिए ये समाज आए नहीं और यहाँ से गए नहीं, और जे आए हैं ये करार से आए हैं, वहाँ से गए जाते हो गए, वो भी करार वहाँ धरती पे करार लेके जाते हैं। वो समय पीरियड पूरा होता है, वो समय पीरियड पूरे होने से बाद जिस इस धरती पे उसको जाना पड़ता है, वो भी जाना पड़ने के लिए रूल्स में लिखा हुआ है। 396 नंबर में उसमें लिखा हुआ है 1870 में करार किया है और 99 वर्ष के पट्टे से रहेंगे और हमारे मुद्दत करार पूरा होगा और 1969 में पूर्ण होके हम इसके जहाँ से आया वहाँ चले जाएंगे। हम नहीं कहते हैं, ये रूल्स कहते हैं, बंधारण कहते हैं। ये गवर्नमेंट प्रेस में बनता है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी में मिलता है, ये दुकान में नहीं मिलता है, इसलिए वो भी अपने ज़रूरी है। तो ये समाज आज जे पावर थी न यहाँ पूरी हो गई, ये पावर ख़त्म हो गई। अपने किसी का भी अंडर में ये लोगों के पीछे अपने दौड़े, झंडा लेके दौड़े, ये अभी अपन को नड़ने वाली है, ये अपन को नड़ने वाली है। अभी जब नड़ समय आएगा वो समय पे रोना पड़ेगा, ये भी जरा सोच लो। रोना पड़ेगा क्यों? कि जहां अपन सिटीजनशिप लगेगा, कभी जाना होगा नहीं जाना होगा, ये सिटीजनशिप भी कैसा लगने वाला है वो अपने पास। कि जो नागरिक कहलाते हैं, ये नागरिक ये देश में आके 5 बरस तक यहाँ रहते हैं, उसको नागरिकत्व मिलता है, उसको नागरिक कहा जाता है, उसको रिलीफ रेफ्यूजी कहा जाता है, उसको रिपब्लिक कहा जाता है, उसको इमिग्रेंट्स कहा जाता है। और कोई प्रकार की जानकारी उसको लगती है, ये समाज को नहीं। लेकिन अपने भी उसके जो ठहराव मैंने करार में और धर्म मैंने पार्टी में अपन चले गए हैं, तो अपन भी यहाँ धरती के यहाँ का वतनी नहीं निकलेंगे तो क्या करोगे? क्या होने वाला है? क्या करोगे? ये धमकी नहीं है, डराना नहीं है, ये डराने की धमकी की बात नहीं है, लेकिन सोचने की बात है, सोचने की बात है। आज अपन सब ले लिया, सब उसके पीछे दौड़े, तो आज समय आ रहा है, अभी आ रहा है, SI फॉर्म भरा है, अभी उसमें क्या आने वाला है वो भी अपन को जानकारी लेना जरूरी है अपने पास SI फॉर्म। उसमें भी ऐसा है, उसमें भी सिटीजनशिप लग गई है, उसमें भी नेशनल NRC लग गई है। जिसने फॉर्म भरा होगा वो NRC लगने वाली है, अभी वो भी सिटीजनशिप लग जाएगी। कहाँ जाओगे? अभी आ रहा है, जिस घर पे जाके गिनती करने वाला है, अभी गिनती होगी, तपाश होगी, ये कहाँ से आए हैं, ये देश का है कि बाहर का है, वो सब गिनती होगी, जिसमें 33 मुद्दा भी पूछने वाला है और 2 बार आएगा, गिनती 2 बार आएगा। जैसा जहाँ से आया होगा उसको तो गिनती में रखना पड़ेगा। ज़रूरत है, गिनती की ज़रूरत है, क्योंकि ये आए हुए लोग यहाँ बसे हुए आज दिन तक बरस तो हो गए हैं, लेकिन उसको पहचान ओलख बाकी है, ये ओलख पहचान देने की ज़रूरत पड़ेगी। ये समाज भी पे गिनती आएंगी तो यहाँ बोलेंगे कितने बरस तक यहाँ पे रहे हैं तुम, ऐसे बोलेंगे तो अपन बोलेंगे मैं 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, हमारा बुजुर्गों वडीलों से यहाँ रहते हैं, इतने साल हो गए। ये साल कहेंगे
तो ये आए हुए लोगों की सालवारी निकलेंगी, ये सालवारी उसकी निकलेंगी। अपन भी साल बोलेंगे, ये इतना बरस बोलेंगे, तो यहाँ अपन भी यहाँ बस्ती करते करते विस्थापित होके होके यहाँ तक आ गए। ऐसा आने वाला है, ऐसा आएंगे। तो फिर ये समाज आज का नहीं, बरस का नहीं, उसकी जो हैविंग नो बिगिनिंग, अनाज काल पूर्वी से ये धरती पे वड़ीलो 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 से चलती आई पीढ़ी दर पीढ़ी वेली वारस इनहिबिटन नेटिव प्लेस जन्मजात અને આધ્યાત્મિક ज्योत ज्योति प्रदीप समाज नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी कुदरती समाज आए नहीं गए नहीं, उसका बरस नहीं है, उसमें कैलेंडर में नहीं है, ये कैलेंडर में डायरी में पंचांग में नहीं है। समाज की जो आए हुए ये लोगों के लिए डायरी है, पंचांग है, कैलेंडर है, उसका बरस उसमें लिखा है। उसमें लिखा है कि हिंदू का कितना बरस हुआ, पारसी का कितना बरस हुआ, जैन बौद्ध सिख का कितना बरस हुआ, क्रिश्चियन अंग्रेज का कितना बरस हुआ, ये कैलेंडर में लिखा हुआ है। ये समाज को नहीं, लेकिन ये समाज भी कैलेंडर में चले गई है, तो फिर क्या होगा? क्या कैसे बचोगे, कैसे पुरवार करोगे? ये पुरवार होने से करने के लिए अपने पास महान पुरावा दादाजी ने रखा है। केसरी सिंह दादाजी ने कोई काम बाकी नहीं रखा है, सब काम भी पूरा कर दिया, लेकिन अपन को पुरवार करने के लिए, पुरवार होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो अपन भी ये गिनती में चले जाएंगे। तो ये 99 वर्ष के पट्टे से रहने वाला ये देश में ठहरा लिया है, हम नहीं कहते हैं। इमिग्रेंट्स एक्ट तुम दिखो, इमिग्रेंट्स एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है अपने पास। इमिग्रेंट्स एक्ट में ऐसा लिखा है कि ये भारत देश में जो जहाँ से आए हैं, जहाँ से आए देश विदेश से, उसकी अलग पहचान करके होके हो जाएंगे। बाद में जहाँ की मिट्टी वहाँ चले जाओ, ये क्विट इंडिया का ठहराव लगने वाला है। ये लगेंगे जब वो समय बहुत परिस्थिति दिक्कत हो जाएगी। तो समाज इसके लिए, दादाजी तो रोता था, केसरी सिंह दादा रोता था कि मेरी समाज कैसे बचेंगी, मेरी समाज कैसे बचेंगी, दादाजी रोता था। पर समाज कटा सुन गए, घर आए, सम्मेलन में गए, घर आए, बैठक में गए, घर आए, बस इतना बाकी जुडिशल में से निकलते नहीं है, जुडिशल में से निकलते नहीं है। सब जुडिशल का बिडारा अपने घर में रख लिया है, क्या करोगे अभी? वो तो ऑनलाइन हो गया है, सभी अपन ऑनलाइन में चले गए। कहाँ गए ऑनलाइन? जहाँ वीज़ा पासपोर्ट ये ऑफिस रहती ने, वहाँ तक चले गया, वहाँ तक चले गया। फिर वहाँ भी अपना ऑनलाइन नंबर में ऑनलाइन चले गया। अभी देखो जरा दिमाग थोड़ी लगाना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। जुडिशल यानी नॉन जुडिशल ये तफावत है। जुडिशल यानी ये ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जुडिशल कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के बंधन 1 रुपये की करेंसी है। विश्व वर्ल्ड की में ये उसमें दिया गया है, प्रसिद्धि में रखा है। विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधारे आध्यात्मिक कोड यानी कुदरती, क्या बोला, आध्यात्मिक यानी कुदरती होती है, उसका बंधन करेंसी, विश्व की करेंसी। जब विश्व ने मालूम है, विश्व को मालूम है, जग जाहिर में है
कि विश्व करेंसी कोड वाले हैं, ये विश्व करेंसी का बंधन वाले हैं, ये ओनर मालिक है। ये ओनर मालिक का परिवार बनना हो तो नॉन जुडिशियल तरह से रहना पड़ेगा, जुडिशियल में से तरह निकल आओ। और जब नॉन जुडिशियल और जुडिशियल, जुडिशियल का ये देश के अंदर करार से रहने वाला जुडिशियल, उसका करारनामा पूरा हो गया है, ये रूल्स में लिखा हुआ है, जरा देखते रहना। इसके लिए ये धरती पे, ये भारत भूमि पे जिम्मेदारी किसकी है? सरकार तो ऑर्डर हो चुका है, विश्व में ठहराव हो चुका है, देश के अंदर ठहराव हो चुका है, रूल्स में ठहराव हो चुका है। जिम्मेदारी किसकी है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के ठहराव के आधार से ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदारी उसके सिर पे पड़ी है। उसका काम, तमाम काम करने का उसकी जिम्मेदारी पड़ी। क्यों? कि जब ये धरती पे तुमने ये केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत जाने जिस OIS व्यक्तिगत उसका जे सिर पे बोझ रखा है, कर्ज रखा है, वो सब चुकाने के लिए सबको जिम्मेदारी आने वाली है। ये जिम्मेदारी आने वाली है, ये जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। दादाजी ने बोला है जब आएगा समय तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार को निभाना पड़ेगा। इसलिए ये अभी चालू है, चालू होने वाली है, चालू हो गई। एक भी छुटकारा नहीं होगा कि यहाँ इसके लिए ये देश के अंदर किसके किसके पे जिम्मेदारी रखी है, वो भी उसमें दादाजी ने पुरवार कर दिया है, प्रसिद्धि कर दिया है। जितने भी बैंक है ना, बैंक, ये रिजर्व बैंक का शाखा उसकी जिम्मेदारी रखी है। अभी कौन है ये बैंक? ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबकी जिम्मेदारी सिर पे रख दी है। ये बैंक वाले भाई देखते रहना, वो बैंक की जिम्मेदारी आएगा तो अपने सिर पे रख देंगे। क्यों? कि अपना भी ये बैंक में से लोन लिया है, सहाय लिया है, योजना लिया है, कोई वाहन लिया है, वो सब अपने सिर पे रख दिया है उसने भी। तो कितने बैंकों ने सिर पे रखा है अपने सिर पे? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इलाहाबाद बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंधी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रियल बैंक, आंध्र बैंक, सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक, एरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IIC बैंक, HSDFC बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, कहीं बैंक किसकी प्रॉपर्टी किसकी कैसे लिया है? बैंक ने रिजर्व बैंक में से ग्रांटेड लेके, गारंटी देके ग्रांट लिया है और ये ग्रांट अपने सिर पे रखा है। ये ग्रांट अपने सिर पे रखा है, अपन भी उसमें अपनी भी जिम्मेदारी आएगी। क्यों? कि अपन भी फंस गए हैं, अपन भी फंस गए हैं। ये फंस जाने से हिसाब तो आने वाला है, हिसाब तो आने वाला है। अभी हिसाब कैसे आएंगे?
जब हिसाब आएंगे अपने पास जमीन है, वो जमीन भी अपन अपने गिरवे रख दिया है, अपने दे दिया है, अपने पास कुछ बचा नहीं है। जितने खेडूत की जो 7 बार का उतारा है, 7 बार की ये नकल है, ये नकल अपने जब जब दिया तब तब अपन अपनी प्रॉपर्टी ले लिया है, उपाड़ कर लिया है। तो खेडूत की प्रॉपर्टी क्रेडिट के हिसाब कैसे आएंगे? अभी कैसे आएंगे? जो देखो कि जितने अपने पास 7 बार के उतारा ले लिया है, अपना सही अंगूठा लिया है और अपना 40 से 45 जगहों पर सही सिक्का करवाया है, सही करवाई है। जब अपन फंस गए हैं और योजना सहाय लाभ और कोई ले लिया, तो जब जमीन का 7 बार दिया, जब ये जमीन अपन उसने दे दिया, अपने पास कोई बच्चा नहीं है दादा, कोई बच्चा नहीं है। तो हर साल की तुलवारी, आनावारी, टकावारी, प्रोडक्शन, उत्पत्ति, प्रॉपर्टी क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल बैलेंस ये खेडूत की थी, रिजर्व बैंक में पड़ी थी। लेकिन ये लोगों के ऐसा करके उपाड़ के बैंक सब ट्रेजरी खाली कर दी, ट्रेजरी खाली कर दी। तो फिर ये आने वाला है आने वाला है। तो दादाजी ने वो समय पे विषय चलता था कि दादा ऐसा हिसाब आएगा और हिसाब चुकता करना पड़ेगा। तो कितनी हिसाब, कितना पैसा, कितना रुपया, ये तो किसको गिनती भी नहीं आएगा। वो समय पे 1 से 35 मिंडा जीरो पीछे, 1 आगे और 0.35 पीछे, ये गिनती कैसे करने की? ऐसी इतना हिसाब आएगा तो उसको हिसाब कैसे करोगे? वो हिसाब दादाजी ने 1 आगे और पीछे 35 जीरो। अब हाँ तो आगे 1 है, वो कौन है, और 35 जीरा किसके पे लगाने का, किसके पे बोझ है? अभी ये केंद्र सरकार ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पे इतना बोझ है तो गिनती थक जाएगा, गिनने का कोई उसके पास है ही नहीं। इतनी ग्रांट उपाड़ लिया है तो उसको अपने बोझ रखा है ना। एक व्यक्ति पे लाखों रुपया, 1.5 लाख रुपया सिर पे बोझ रखा दिया है व्यक्तिगत। अपन भी सब बोझा में चले गए हैं, अपना सिर पे भी बोझ रख दिया है। तो कितना बोझ उसमें यहाँ लिखा है। अभी यहाँ से लिखो 35 जीरो कैसे लिख गिनने की? एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अबज, 10 अबज, पर्व, 10 पर्व, पद्मः, 10 पद्मः, श्रोणी, 10 श्रोणी, संस, 10 संस, शक्ति, 10 शक्ति, निधि, 10 निधि, कल्प, महाकल्प, धन, महाधन, रूप, महारूप, विस्तार, महाविस्तार, वंकर, महावंकर, शक्ति, महाशक्ति। 35 जीरो आज सबको ये भी चालू होने वाली है। 35 जीरो का हिसाब और आगे 1 लगा है, वो ओनर मालिक को हिसाब देना पड़ेगा। 35 जीरो वालों सब अपन बैठे हैं ना, उसमें अंडर में आ गया है अपन। इसके लिए ये मालिक अभी हिसाब किसको छोड़ना नहीं है, छोड़ेगा नहीं। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की रहेगी। जितने भी राज्यों के अंदर गवर्नर, राज्यपाल बैठे हुए, उसकी भी जिम्मेदारी रहेगी। ये तमाम
सभी जिम्मेदारी रखने जरूरी है, रखोगे अने रखना पड़ेगा। ये समय अभी आने वाला है। ये कौन समझाएगा? तो भले तो सरकार का विरोध है, भाई सरकार का विरोध नहीं है, सरकार का बंधन के आधार से बोलने की जरूरत पड़ी है, ये विरोध नहीं है। बहुत कहते हैं, अमुक अमुक समाज बहुत कहते हैं कि ये तो सरकार का विरोध, ये तो इलेक्शन का विरोध, ये भगवान का विरोध, ये घर वीरा नहीं भरते हैं, किराया नहीं भरते हैं, जमा महसूल नहीं भरते हैं, इलेक्शन नहीं करते हैं, कोई कहीं नहीं करते हैं, वोट नहीं करते हैं, ऐसी बहुत समाज पे ये एक्सेप्ट करते हैं, उसको गुनहगार ठहराते हैं। लेकिन ये धरती पे जितने भी सरकार बन के बैठे हैं, ये कितने हैं? केंद्र सरकार, मध्य सरकार, OIGS, BOSC, ब्रिटिश नागरिक, UK सरकार, रिपब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोबोकेसी, डेमोकेसी, पंचायत राज, सभी सरकार कह लेते हैं, सभी सरकार कहलाते हैं। लेकिन सरकार तो 5 बरस पूरता, सरकार तो हैविंग नो बिगिनिंग, अनाज काल पूर्वी से व्यवहार चलते आए, वो चलते ये व्यवहार दबा गए थे। इसके लिए दादाजी ने ये सरकार प्रसिद्धि करवा दिया, ये करवा दिया। इसके लिए ये सभी को सिर पे बोझ कैसा आएगा वो उसको मालूम है, इसके लिए अपन को भी बोझ में रख दिया, अपन को भी बोझ में रख दिया। तो अभी यही समय पे अपन को भी दिक्कत तकलीफ ना, और ये तकलीफ में से कैसे बचेंगे? तो व्यवहार से रहोगे तो व्यवहार बचाएंगे, हम नहीं बचाएंगे। व्यवहार बचाएंगे तो व्यवहार से रहना पड़ेगा। आगे तो अभी अपन को बुरा मत मानो, बुरा मानने का जरूरत नहीं। कोई भी अधिकारी, CID, CBI, पत्रकार, कोई भी पुलिस वाला भाइयों, वो भी जरा जानकारी तो लेना तो जरूरी है। जानकारी नहीं लेंगे तो फिर अपन भी अंधेरे में रह जाएंगे। तो ये देश के अंदर इतनी बड़ी पुलिस है, SRP है, CRP है, फौज है, सैनिक है, भूमि दल, हवाई दल, नौका दल, सब इतनी बड़ी काय के लिए? ये पुलिस, ये जितनी भी है, इतनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के वफादार में है, लेकिन वफादारी नहीं कर रहे हैं। जनादेश की वफादारी में चालू है, जनादेश के वफादारी कर रहे हैं। समय ऐसा आएगा तो मालूम पड़ेगा कि भाई हम भी किसका वफादारी करते थे। मैं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की वफादारी में थे, लेकिन आज हम भूल गए थे। और ये सब तहसील से PSI है, जिलों का DSP है और राज्य का DGP है, और यहाँ जहाँ पड़े हैं भूमि दल, हवाई दल, नौका दल का मेजर हैं। ये सब को बाद में मालूम पड़ेगा कि भाई हम तो ये भारत सरकार के वफादारी में थे, लेकिन हमको भी उसने कब्जे कर लिया था। अभी हम क्या करें? तो ये वफादारी निभाना पड़ेगा, समय आता है अभी ये वफादारी निभाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की वफादारी जब समय आवेगा तब मालूम पड़ेगा। अंग्रेज भी ऐसा बोलते थे कि भाई मेरी सत्ता कौन छीन लेंगे, सारे देश के विश्व के अंदर मेरी सत्ता चलती है, तो मेरी सत्ता कौन छीनेगा? वो भी घमंड में थे। समय आया ऐसा 1848 में, उसका भी 59 वर्ष के पट्टे से धरती पे रहे थे अंग्रेजों, ब्रिटिशरों। ये धरती पे वो भी 59 वर्ष के पट्टे से रहे थे। वो 1848 में 59 वर्ष का पट्टे 1947 में पूरा हो चुका। 1848 के
59 वर्ष के पटे थे, वो भी 1947 में पूरा होके उसको मालूम पड़ गया कि भारत देश में भारत सरकार की ऑर्डर हो चुका है कि मेरे को भी ये धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो भी ये समझदारी था, वो तो ये देश छोड़ के रात को भी चले गए, रात को भी चले गए ये देश छोड़ के। इतनी ताकत थी, वो भी छोड़ना पड़ा। क्यों? कि करार है, वचन है, ये वचन तोड़ना मत। आज 1870 में करार हुआ, 1969 में पूर्ण हुआ। आज समय कितना होया, कितने बरस ज़्यादा होया, कितने बरस ज़्यादा हुआ? तो सरकार का ऑर्डर हो चुका है, विश्व का ठहराव हो चुका है, विश्व का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो चुका है। किसी को बरसा नहीं जाएगा, ऐसा विश्व ने माना है। जब जो विश्व न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ठहराव में विश्व की धरती में जो भी यहाँ से गए होंगे और यहाँ से आए होंगे, उसको सभी को पहचान अलग करते करते सभी को देश विदेश में रवाना करना पड़ेगा। जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जिम्मेदारी है, विरोध नहीं है। लेकिन ये जिम्मेदारी चालू होगी, अभी घर घर पे गिनती चालू होगी। जब समाज बचने के लिए अपने पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दस्तावेज नहीं है। क्यों? कि मैं भी छाती ठोक रहा हूँ कि गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। क्या बोलता है? अरे गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, बोलता है ना। तो ये बाबत में अभी मैं ज़रा थोड़ा उसका निवारण करते हैं। जो ये देश के अंदर हिंदू किसको गिना जाता है, किसको गिना जाता है? जो ये देश में आए हुए, मैं नहीं बोलता हूँ, इतिहास बोल रहा है अपने पास। इतिहास में ऐसा है कि भाई मध्य एशिया में दुष्काल पड़ा हुआ था और यहाँ से बैल गाय भैंस चरते चरते, घेटे चरते चरते, ये देश के अंदर सब 7 नदी बहती है। ये 7 नदी के यहाँ पड़ाव डाला और आदिवासी राजा राज करते थे वो समय पे, हजारों बरस की बात है। तो ये राजा ने विनती की कि हे राजा जी, हमारे देश में दुष्काल पड़ा हुआ है, तो हमको जीने के लिए कुछ सहारा आसरा दो। तो राजा जी ने विचार किया, सही बात है, चलो भाई दुष्काल पड़ा हो तो जीने के लिए मैं तुमको ठहरा दे रहा हूँ। तो ठहरा कैसा दिया कि भाई ये देश में आइए, तुम कितने बरस तक यहाँ पे रहोगे और फिर तुम्हारा देश में फिर चले जाओगे। करार करवाया है, करार। ये करार करवा के आए हैं, वो सिंधु पर से हिंदू धर्म भी प्रसिद्ध कर दिया है। उसका कैलेंडर में तुम देखो, कैलेंडर में देखो तो उसका बरस उसमें आता है, उसमें बरस आता है कितने ये धर्म के रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितने बरस हो गया। तो धर्म जिस रजिस्ट्रेशन हुआ है, हिंदू का रजिस्ट्रेशन, क्रिश्चियन का रजिस्ट्रेशन, पारसी का रजिस्ट्रेशन, मुस्लिम का रजिस्ट्रेशन, सब का रजिस्ट्रेशन हुआ है धर्म। ये रजिस्ट्रेशन का नियम थे, वो भी पूर्ण हो चुका है, उसका समय पूर्ण हो चुका है। हम नहीं कहते हैं, रूल्स भी कहते हैं, तुम्हारा कैलेंडर भी कहते हैं। तो फिर अपन ये कैलेंडर अपने यहाँ भी हिंदू में चले गया, तो गर्व से बोलो हम हिंदू बोलने वाला, ये धरती पे रहने वाला, आदिवासी आदिकाल से रहने वाला, वो भी बोल रहा है। कहाँ जाओगे? तो फिर जो आया हुए लोगों के लिए क्या क्या दिया है वो लोग के पहचान के लिए? तो रेशन कार्ड दिया, आइडेंटिटी कार्ड, रेशन कार्ड, जॉब कार्ड, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसान कार्ड, माँ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सब वो लोग के पहचान के लिए दिया है कि भाई कहाँ कहाँ से तुम आए हैं। ऐसी वो लोग पहचान के लिए कार्ड दिया गया है। विरोध नहीं है, लेकिन समझदारी ले लो। ये कार्ड में अपन फंसे हैं। तो अभी आया है, आता है कभी तुम मोबाइल में देखते होंगे, कहीं आधार कार्ड दिखाते हैं, रेशन कार्ड दिखाते हैं, आइडेंटिटी दिखाते हैं, सब दिखाते हैं, मान्यता नहीं है। तुम्हारा
ये तो पहचान के लिए दिया है, तुम्हारा पुरावा नहीं है। नागरिक का भी पुरावा नहीं है, अपने तो नागरिक भी नहीं है। तो दोनों तरफ से फंस गए हैं, सब दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। उसमें से कैसे निकलोगे? ये पुरावा तो नहीं मानेगा ने। और 7 बार का रिकॉर्ड यानी वो भी दिखाओगे तो ये तो तुम तो खेती करते थे, खेती जमीन के बाबत में है, ये तुम्हारा पुरावा नहीं है। क्यों? उसमें जो 7 बार में एंट्री पड़ी है, एंट्री लगाई है, जिसका एंट्री अलग अलग नंबर आता है। और ये खातेदार बना है, ये खातेदार बनने वाला और एंट्री गिराने वाला ये देश का मूल वतनी नहीं निकलोगे। ये भी एंट्री वारस, गुलामी वारस में निकलेंगे। अभी ये भी अपने को पुरवार नहीं हो गए, क्या करोगे? तो दादाजी ने तो बोला था, आरती में भी है, भाई जे लोको आव्या, भाई खातू पाड़्यू रे, भाई खातू पाड़्यू रे, भाई जे लोको आव्या, करारी लोको रे, फरारी लोको रे, भाई जे लोको आव्या, चंडाड़ी लोको रे, चंडाड़ी लोको रे। दादाजी ने भाई आदिवासी जात, भाई महादयाड़ू, भाई खूब मयाड़ू, भाई ऐसी जात भाई महादयाड़ू, भाई खूब मयाड़ू। अरे भाई आदिवासी जात बहुत मयाड़ू ने दयाड़ू है, ये सब जानते हैं। लेकिन अपन को ऐसे जाल में फंसा हुआ है, तो जाल में से निकलने के दादा का व्यवहार में से कैसे निकलोगे? आज तो अपन जुडिशल भी छोड़ने नहीं मांगता है, नॉन जुडिशल में रहना नहीं मांगता है। तो बोले अभी तो इसके लिए तैयार हो गया है कि सब जान जाओ, जानकारी ले लो, नहीं तो बस्ती गिनती में गृह मंत्रालय ने इतने रुपये प्रसिद्धि किया है, ये सैन्य, ये फौज है, पुलिस है, उसको ये बाबत में ज़्यादा मजबूत कर दिया है। अभी सब ये कामगिरी, ये भूमि दल, हवाई दल, नौका दल और जितने भी फौज है, सैनिक है, उसके हाथ में आएगा। उसमें ये प्रसिद्धि किया है, जिम्मेदारी उसके सिर पे रखेंगे। अभी कौन कौन कहाँ से आए हैं, वो कौन सा घर में, कौन से घर में, तहसील में, कौन से गांव में रहते हैं, उसको तपास करके उसको कौन ले जाने वाला है धरती पे से। भूमि दल की जवाबदारी, जहाँ घर पे से ढूंढ के ले जाने हवाई दल को देने वाला। हवाई वाले कहाँ उड़ा के ले जाएंगे, मैंने बोलता हूँ उसमें सब दिया है। कहाँ ले जाएंगे तो दरिया दल यानी नौका दल कहते हैं, उसको देने वाला है। अगर जो ये देश का है, यहाँ का मिट्टी का है, ये मिट्टी का पुरवार करना पड़ेगा तो यहाँ ठारा मिलेगा, बाकी ठारा भी नहीं मिलता है। हम नहीं कहते हैं, ये सब उसने प्रसिद्धि में रख दिया है। अभी तो देखो, कहने की ज़रूरत क्या है, क्या पड़ी है?
जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत है बड़ी सब जानकारी देने के लिए, पर जरूरत है। समाज है आध्यात्मिक ज्योत ज्योति प्रदीप समाज, ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार है, तो ये जानकारी नहीं मिलेंगे, नहीं देंगे तो फिर आप सब अपना अंधेरे में रह जाएंगे। तो जो कभी घर पे आएंगे तो आधार कार्ड अपन दिखाएंगे, तो ये उसमें लिखा हुआ है, मुंबई हाई कोर्ट में जजमेंट हो चुका है, उसमें लिखा है आधार कार्ड, पान कार्ड, चुटनी कार्ड के पासपोर्ट हो तो पण घुसणखोर, हम नहीं कहते हैं, प्रसिद्धि में रखा है। अपने पास जो कार्ड दिखाएंगे वो भी घुसणखोर है, यहाँ का नहीं। अभी आगे आधार कोई पुरावा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने नक्की कर दिया है, आधार नागरिकता पुरावा नहीं है। ये नागरिक बन गई है, उसका भी नहीं पुरावा है, और अपने पास है तो अपने भी नागरिक बन जाएंगे। अपने पास कोई पुरावा नहीं है, ये पुरावा रखेंगे जो भी अपन बाहर देश के निकलेंगे। तो फिर क्या अभी प्रसिद्धि में केंद्रीय गृह मंत्रालय નું नोटिफिकेशन, हम नहीं कहते हैं, केंद्र मां से प्रसिद्धि हुआ है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन प्रसिद्धि में कर दिया है कि ये गुजरात के अंदर 37 एयरपोर्ट, 34 समुद्री बंदरों અને 6 रेलवे स्टेशन, 6 इमिग्रेंट्स पोस्ट के तरीके जाहिर कर दिया। जो इमिग्रेंट्स हो जाएगा, निकलेगा, तो ये धरती में से उठा के ले जाएंगे। कहाँ? ये उसमें दिया हुआ है, ये उसमें दिया हुआ है। तो फिर बचने का कहाँ है रास्ता? कहाँ है अपने पास? क्या चीज़ है, क्या वस्तु है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या दस्तावेज है? इसलिए समझदारी थोड़ी ले 10 मिनट। इसलिए कटास्वर्ण से सरकार के ऑर्डर से अभी सब जगहों पे दिल्ली से होके सारे राज्यों के जितने भी राज्यों डीजीपी है, जितने भी राज्यों गवर्नर राज्यपाल है, जितने भी राज्यों का हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है, जितने का राज्यों का जो इलेक्शन कमिश्नर है और कोई बस्ती गणतरी कमिश्नर है, उसको सबको दी जाती है डॉक्यूमेंट्स। कहाँ कहाँ कौन सा राज्य में दी गई है, सबको जानकारी है। इस आधार से अपने बचने की रास्ता है, बाकी दुनिया में नहीं रास्ता है अपने पास। कोई संसद नहीं बचाने आएगा, कोई धारासभा नहीं आएगा, कोई छूटे हुए कोई भी अधिकारी नहीं आएगा। अपन को कोई बचाने के कोई रास्ता नहीं। कहाँ कहाँ दिया है? जहाँ देश में से कोई भी राज्य में से आया होगा, ये हम बैठे हुए सब जरा सुन लो, कहाँ कहाँ दिया है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख, इंडोबा निकोबार, केरला, गोवा, दमन, तेलंगाना, सभी राज्यों के अंदर बैठे हुए सभी अधिकारियों को ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज उसके टेबल पे है। अभी ये समाज के लिए बचने के लिए रास्ता कहाँ से? कटास्वर्ण से हो गया कम। वो अपने जितने भी तहसील तक, जिलों तक, राज्यों तक और देश दिल्ली तक, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, गृह प्रधान, रक्षा मंत्री, वड़ा प्रधान, BSI ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस, जितने भी ऑफिस है दिल्ली के अंदर, ये सभी जगहों पर दी गया है। क्यों? कि आने वाली मुसीबत आदिवासियों, ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार पे कोई जाति तकलीफ ना हो, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। तो उसको मालूम पड़ गया है कि भाई ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार है, भारत सरकार के बंधन के आधार से डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है। तो किसके लिए गिनती आई है? अभी ये गिनती किसके लिए आने वाली है वो भी जरा सुन लो।
जहाँ ये देश में जो लोग बाहर देश से आए हुए हैं वो उसमें है। अपन नहीं कहने गया, वहाँ से प्रसिद्धि हुआ है, लंदन से प्रसिद्धि हुआ है। ये डॉक्यूमेंट साथ में बंधा हुआ है कि यहाँ जो नो वन उसके पटे से रहा है जे लोग उसके लिए, और इमिग्रेंट्स, देश विदेश से आए हुए इमिग्रेंट्स लोगों ये देश में आए हुए, इसके लिए ये गिनती है। और दिल्ली में बैठे हुए BIS, ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी यहाँ से कॉमनवेल्थ से प्रसिद्धि हुआ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज दिल्ली में आके पड़ा है। दिल्ली में आके पड़ा है कौन सा डॉक्यूमेंट्स, क्या पड़ा है? तो भाई इमिग्रेंट्स एक्ट 1961, 62 यानी 66, 1961 यानी 62 और 67, ये डॉक्यूमेंट्स कॉमनवेल्थ से आके ये दिल्ली में पड़ा हुआ है। ये आज दिन तक छुपा रखा है, ये छुपा रखा। इसलिए दादाजी ने ये डॉक्यूमेंट्स प्रसिद्धि करके ये डॉक्यूमेंट्स उसके टेबल पे रखा है। दूसरा कि नवी दिल्ली में कौन सा डॉक्यूमेंट्स आके पड़ा है कॉमनवेल्थ से? जब इमिग्रेंट्स एक्ट हो, ये इमिग्रेंट्स को लोगों को लिए प्रसिद्धि किया हुआ है, ये दिल्ली में आके पड़ा है। ये कौन सी जगह पर पड़ा है वो तुम जाके तपास करना पड़ेगा, वो BIS, ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस, सब जानते हैं, लेकिन प्रसिद्धि नहीं करते हैं, गुप्त रखा है। तो यहाँ लिखा है, फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्ट्री में पेट्रिक गोल्डन वॉकर, हस्तांतरवासियों ने अपेली प्राथमिक नोटिस जो इमिग्रेंट्स लोगों के लिए ये नोटिस दी गई है। आज दिन तक छुपी रखी है, लेकिन अभी छुपने वाली नहीं है। तो देखो, आदेश छोड़वानो आदेश हम नहीं कहते हैं। कॉमनवेल्थ लंदन से प्रसिद्धि हुआ है देश विदेश से आए हुए लोगों के लिए। ये देश छोड़वानो आदेश और कोई देश के अंदर जो जहाँ गए हो उसको देश छोड़ने के लिए आदेश छोड़वानो आदेश प्रसिद्धि करेलो ढंडेरो जुओ कॉमनवेल्थ नो। देखो ये सब कॉपी साथ में बंधा हुआ है। तो इसलिए अपना देश के अंदर आए हुए महारानी कहलाते महारानी एलिजाबेथ, ये देश के अंदर 61 साल में आई है, 1961 साल में। अने ये कह गई है कि ये देश में चलाता है, सरकार कहलाते हैं। ये तुम सरकार नहीं है, मौजूद पुरावा नहीं है। हम नहीं कहते हैं, ये दलाल है, दलालों का पेड़ी है, ऐसी कह गई है। मौजूद वगर सरकार, मौजूद वगर है, पुरावा नहीं है, ये उसको कह गई है, साथ में बंधा हुआ है। और भारत देश में जितने भी अनुभवी ताकत वाले थे, कौन कौन थे अनुभवी, और कहाँ बुलाए? लंदन में बुला के क्या किया कि जो ठहराव था, इमिग्रेंट्स का ठहराव था, ये ठहराव पे जो इंदिरा गांधी, बालाराम भगत, यशवंत मेहता, हितेंद्र देसाई, मुरारी देसाई, सब ने बुलाए और उसमें सही करवाई है। तुम्हारी जो समाज है, पब्लिक है, उसको जिसका इसका वतन पे भेज दो, जिसका इसका वतन पे भेज दो। और भारत देश जिसका भारत सरकार का है, ये भारत राजस्व इंडिया रेवेन्यू भूमि खाली करवाने के लिए आदेश वहाँ से भी हो चुका है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के करे वो हो गया फैसला, ढंढेरा और चुकादा, वो तो ये रूल्स में लिखा हुआ है।
chronological table showing the currency of rolls under successive land revenue acts from government order 2/4/1969 થી આ ઠરાવ થયેલો છે। ये ठराव हो चुका है। ये ठराव ने क्यों अंधेरे में रखे हैं, क्यों छुपा के रखे हैं, प्रसिद्धि किया जाए, इसलिए जिम्मेदारी राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार की आएगी। गवर्नमेंट का ठराव तो हो चुका है, फिर जिम्मेदारी निभाने की सिर पे पड़ा है, निभाना पड़ेगा। बस यही जानकारी जो लेने की बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी है, लेकिन व्यवहार से रहना भी ज़रा सीखना पड़ेगा। तू समय ज़्यादा नहीं है, समय ज़्यादा नहीं बचा है, अपने लिए थोड़ा बचा है। सीखना हो तो सीख जाओ, बचना हो तो बचने के लिए व्यवहार से चलना सीख जाओ, नहीं तो मुश्किल ही तो बहुत है, दिक्कत तो बहुत आने वाली है। हमारा भाई, मेरी बहन, मेरा पापा, मेरा चाचा, मामा, सब नाता भूल जाओगे। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में प्रसिद्धि कर दिया है मेरे पास। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत खराब परिस्थिति में प्रसिद्धि कर दिया है। चलो प्रसिद्धि करके होने वाला है, आने वाला है। वो समय पे समाज, कुदरती समाज, नॉन जुडिशियल समाज, ऐसी भारत सरकार, कुटुंब परिवार समाज और जुडिशियल में से अपन फंस गए हैं। जुडिशियल में तो कैसे बचने के, कहाँ है रास्ता अपने पास? ये रास्ता अपन को कटा स्वर्ण भूमि पे दादाजी ने सब क्लियर कर दिया है। वो समय आएगा जब मालूम पड़ेगा। अभी मैं इतना कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और बैठने की विवेक करता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय।